Students, welcome you all in Shape Creation Academy of Accounts. Students, आज के सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 11th की अकाउंट्स बुक का जनरल चैप्टर का अनदर टॉपिक. एज यू नो, अभी फिलहाल जो वीडियोस में सेशन कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज जर्नल. तो आज हम पहुंचे हैं जर्नल के अनदर टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है व्हाट इज ओपनिंग एंट्री. स्टूडेंट्स, ये जो ओपनिंग एंट्री है ये थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री को हम जनरल बुक्स में कैसे पास ऑन करते हैं. तो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है. तो अगर आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, इन दैट केस यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, और आप ओपनिंग एंट्री को जनरल में किस तरीके से पास ऑन करते हो आपको एक एग्जाम्पल लेके वो चीज़ समझानी पड़ेगी. ठीक है. और कई बार क्या होता है, इंस्टेड ऑफ जो एग्जामिनर होता है वो थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सिंपल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है और आपको उसके अंदर क्या पास ऑन करनी पड़ती है, ओपनिंग एंट्री. तो चलिए स्टूडेंट सीख लेते हैं व्हाट इज ओपनिंग एंट्री और उसको किस तरीके से हम जनरल में क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं. ठीक है. तो आप मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं, ये मैंने बोर्ड, ये एज यू नो आप सबको पता है कि दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ पासिंग जनरल एंट्रीज. पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग में. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. उस अपार्ट फ्रॉम दीज रूल्स देयर आर सम ट्रिक्स. यानी कि अगर आप ये भी याद रखोगे, इन रूल्स की हेल्प से और इन ट्रिक्स की हेल्प से अगर आप एंट्री पास ऑन करते हो तो देयर इज अ 100% चांसेस कि आपकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट पास होगी. ठीक है. उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल में 2 चीज़ें लिखी हैं जो आपको बहुत, ये आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए. कई बार आपसे ये इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अब वो है क्या, मैंने क्या लिखा है, एसेट्स ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस एंड सेकेंड लायबिलिटीज ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस. सी, अगर आप एज यू नो अकाउंट्स के अंदर आपकी 2 साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. अब डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो को आप देख सकते हैं. ठीक है. अब देयर आर 2 साइड्स अकाउंट्स के अंदर, डेबिट और क्रेडिट. तो जो एसेट्स होती हैं, एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म, जो एसेट्स होती हैं ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस. यानी कि अगर आपसे, अभी हम यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज की कोई बात नहीं कर रहे, हम सिंपल ये बात कर रहे हैं जितनी भी हमारी एसेट्स होती है, जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती हैं. क्लियर. सेकंड मैंने लिखा लायबिलिटीज. लायबिलिटीज मींस कर्ज, जितने भी उधार होते हैं, कर्ज होते हैं, वो हमेशा क्रेडिट, उनका हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है. यानी कि अगर आप उनको, अब ये क्रेडिट बैलेंस कैसे होते हैं तो हम लेजर पोस्टिंग के टाइम सीखेंगे, बट अभी फिलहाल आप ये याद रख लो कि जो एसेट्स है ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी शोज ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन द अदर साइड ऑफ बोर्ड मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है. तो नाउ व्हाट इज फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ 1 अप्रैल 2020. अब क्या है कि 1 अप्रैल 2020 को आपकी बुक्स कुछ बैलेंसेस शो कर रही है. बैलेंसेस. अब व्हाट इज बैलेंसेस क्या होता है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ओपनिंग एंट्री. तो आपको सबसे पहले, एज यू नो, जो आप अकाउंट्स की जो बुक्स प्रिपेयर करते हो, आप वो बुक्स प्रिपेयर करते हो फॉर 1 ईयर. क्लियर. अब अकाउंट्स हम बिजनेस के अंदर कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर आपका 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में जाके क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है. ठीक है. तो एवरी बिजनेस 1 अप्रैल से अपनी न्यू बुक्स में जनरल एंट्री, न्यू बुक्स में लेजर पोस्टिंग या एंट्री करना या रिकॉर्डिंग करना ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन की स्टार्ट करता है. और एट द एंड यानी कि 31 मार्च को जितने भी हमारे नंबर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, लाइक एसेट्स के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं. अब क्लोज करने का मतलब ये है, जरूर सपोज एक कस्टमर है आपका रवि. ठीक है. अब आपको रवि का अकाउंट क्लोज करना है, लेकिन अभी तक रवि ने आपको फुल पेमेंट नहीं करी, तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में भी शो करोगे कि येस देयर इज अ बैलेंस ऑन रवि. रवि के ऊपर बैलेंस है जो फर्म उससे लेगी. ठीक है. तो सिमिलरली आपके क्या होते हैं, पूरे अकाउंट्स इक्वल नहीं होते, उसमें कुछ बैलेंसेस बच जाते हैं. तो उन बैलेंसेस को हमें प्रीवियस ईयर से उठाकर नेक्स्ट ईयर में क्या करना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है. ठीक है.
तो सबसे पहले यानी कि जब हम बुक्स अपनी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हम एंट्री पास ऑन करते हैं वो एंट्री कौन सी होती है? प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर में क्या करना? कैरी फॉरवर्ड करना। अब वो बैलेंसेस आपके किसी भी चीज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि बैलेंसेस रिलेटेड टू एसेट्स, बैलेंसेस रिलेटेड टू लायबिलिटीज, डिफरेंट लायबिलिटीज, बैलेंसेस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, इनकम। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के बैलेंस होते हैं, यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम दोज बैलेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू द करंट ईयर। तो अकाउंट्स के अंदर जब भी हम बुक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो सबसे पहले जो एंट्री पास ऑन करते हैं वो किस चीज की करते हैं? प्रीवियस ईयर के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए हम उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। यानी कि आपने अपने बिजनेस में एंट्रीज करना भी स्टार्ट किया, अभी आपने अपनी बुक्स ओपन करी है, तो बुक्स ओपन करते टाइम फ्रेश न्यू बुक्स ओपन करी है, तो फ्रेश न्यू बुक्स ओपन करते टाइम आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया है, तो उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ये यहाँ पे आपको कुछ बैलेंसेस गिवन है, ये लिखा था ना कि दीज आर द बैलेंसेस व्हिच इज अपीयर ऑन 1 अप्रैल 2020। अब ये पहले लिखा है एसेट्स, यानी कि ये आपके बैलेंसेस एसेट्स के गिवन है। कैश गिवन है आपको, बैंक बैलेंस गिवन है, स्टॉक गिवन है, डेटर्स ये आपका अशोक है, यानी कि आपको अशोक से पैसे लेने हैं एज अ फर्म, आपको अशोक से अमाउंट लेना है 12,000, पवन से लेना है 15,000, विवेक से लेना है 20,000। दीज आर योर डेटर्स। नेक्स्ट आपकी मशीनरी, यानी कि मशीनरी भी आपकी बची हुई है जिसका बैलेंस है 60,000। फिर आपकी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स गिवन है आपको, क्रेडिटर्स में चमन लाल 7,000 लेने हैं, इससे ओमपाल से 13,000 लेने हैं, ठीक है। और कैपिटल गिवन है आपको 2 लाख रुपीज। सो दीज आर द बैलेंसेस विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। अब आपको क्या करना है? इसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इन बैलेंसेस को आप जनरल में किस तरीके से पुट ऑन करोगे? दैट इज योर ओपनिंग एंट्री, ठीक है। आप कैसे करेंगे? अब जितनी भी एसेट्स हैं, ये बैलेंस है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कि एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल में ये लिखा हुआ है कि जितनी भी हमारी एसेट्स होती है ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस। तो जितनी भी हमारी एसेट्स होती है उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स हैं इनको 1 बाय 1 पिक करके और आप जनरल एंट्री में पुट ऑन करो, ठीक है। अब ये फॉर्मेट है जनरल का, एज यू नो, फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर, LF मीन्स लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो जर्नल एंड हेयर रुपीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एंट्रीज में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और फटाफट जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोई डेट गिवन नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे 1 अप्रैल को बैलेंसेस गिवन है, तो ये जो जनरल एंट्री पास ऑन होगी ये 1 अप्रैल को होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2020 ईयर आपने मेंशन किया, देन 1 अप्रैल। तो सबसे पहले आप जितनी भी एसेट्स है उसको उठाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, देन आपका बैंक, इसके नीचे लिखते जाएंगे जितनी भी एसेट्स है 1 बाय 1, अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट। अब डेटर्स है, आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं डेटर्स, यानी कि कंबाइन करके, या आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं, एज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अलग अलग से इंडिविजुअली मेंशन करोगे कि अशोक से कितना बैलेंस लेने पवन से, तो ये आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली इसको मेंशन कर रही हूँ, अशोक, पवन एंड विवेक। देन नेक्स्ट है आपका मशीन भी आपका एसेट्स है, तो इसलिए इसको भी क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अभी आप अमाउंट पुट अप करिए, 8,000, 20,000, 54,000। अशोक से यू नीड, आपको 12,000 रुपीज लेने हैं, 15,000, 20,000 एंड देन मशीन 60,000 रुपीज, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत इजी गिवन है कि ये एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है। कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर एसेट्स और लायबिलिटी को मिक्सअप करके दे देते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एसेट्स है, कौन कौन सी लायबिलिटीज है, ठीक है। तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए इन दैट केस। अब हम ले लेते हैं लायबिलिटीज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ना है। अब उस गैप को छोड़ने का क्या लॉजिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट फिलहाल आप यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप छोड़ा, अदरवाइज बिल्कुल मैं इसके साथ लिखती हूँ जनरल एंट्री, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। तो 2,
क्रेडिट लिखने के लिए आप 2 वर्ड यूज करते हो। आप क्रेडिटर्स को सेम एज या तो आप कलेक्टिव लिख लो या आप इंडिविजुअल लिख लो। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल लिख रही हूँ चमन लाल, देन आपका टू ओमपाल, एंड देन आपकी कैपिटल, टू कैपिटल। ठीक है, क्रेडिटर से इससे लेने आपको 7,000 रुपीज, इससे 13,000 और कैपिटल से 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब ये एंट्रीज मैंने यहाँ पे पुट ऑन, ये एंट्री मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि जनरल एंट्री जब हम पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड की इक्वल होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे टोटल करके देखो क्या ये इक्वल आ रहा है। अगर एसेट साइड क्रेडिट साइड के, यानी कि ये जो एसेट्स का टोटल है, ये जो एसेट्स का टोटल है ये इसके टोटल के इक्वल आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा, अब उसके लिए आपको टोटल करके देखना पड़ेगा। तो आप ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ टोटल ऑफ एसेट्स इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि जो एसेट्स का टोटल है वो टोटल लायबिलिटीज से ज्यादा आ रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आपको किस में पुट डालना है, किस में रिकॉर्ड करना है, कैपिटल के अंदर। किस में रिकॉर्ड करना है, कैपिटल के अंदर। ठीक है, एंड इफ टोटल एसेट्स का जो बैलेंस है वो टोटल लायबिलिटी से कम है, यानी कि टोटल लायबिलिटीज आपकी ज्यादा है और टोटल एसेट्स आपकी कम है, तो जो डिफरेंस आएगा आपको किस में डालना है, गुडविल अकाउंट में। किस अकाउंट में डालना है, गुडविल अकाउंट में डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं किस साइड का टोटल ज्यादा रहा है। ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? अगर आपको क्या करना है, ये रिकॉर्ड करने के बाद आपको इसका टोटल करना है, यानी कि टोटल एसेट्स का टोटल करना है और टोटल लायबिलिटीज का टोटल करना है। ठीक है, तो अगर आपके टोटल एसेट्स का जो बैलेंस है, यानी कि जो टोटल आएगा, कैलकुलेटेड अमाउंट आएगा टोटल एसेट्स का, वो ज्यादा है टोटल लायबिलिटीज के अमाउंट से, तो जो डिफरेंस आएगा वो आप कैपिटल में डालोगे। अगर आपके टोटल एसेट्स का जो कैलकुलेटेड अमाउंट है वो कम है टोटल लायबिलिटीज के कैलकुलेटेड अमाउंट से, तो जो डिफरेंस आएगा वो किस में डालोगे आप, गुडविल में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो आप इसका टोटल करो इसका, तो इसका टोटल 2,20,000 आ रहा है आपका, यानी कि आपकी जो लायबिलिटीज है उसका टोटल आ रहा है आपका 2,20,000, और आप टोटल एसेट्स का टोटल करो, उसका टोटल कितना आएगा आपका 1,89,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लायबिलिटीज का टोटल ज्यादा है एसेट्स के टोटल से, तो एसेट्स का टोटल अगर कम आता है टोटल लायबिलिटी से, जो डिफरेंस है वो गुडविल में जाएगा, तो आप माइनस कर लो 31,000। ठीक है, तो ये क्या है, गुडविल। अब ऐसे आपके अकाउंट्स में ये होता है, डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। अब लायबिलिटीज का टोटल 2,20,000 आ रहा है, एसेट्स का टोटल 1,89,000 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 31,000। तो अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में जाता है कि आपको दो साइड इक्वल करनी है, तो इक्वल हम ऐसे कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ से 31,000 कम कर दूं लायबिलिटीज में, है ना, या मैं एसेट्स में 31,000 इंक्रीज कर दूं। अगर मैं यहाँ से 31,000 डिक्रीज कर दूंगी तो ये 1,89,000 इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 1,89,000 के अंदर 31,000 ऐड कर देती हूँ, तब उसमें 2,20,000 और 2,20,000 इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कभी भी हम अकाउंट्स के अंदर साइड्स, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल करने के लिए हम जो डिफरेंस आता है उसको कभी भी डिक्रीज नहीं करते। यानी कि अगर देखा जाए, मैं आपको ये बोल रही हूँ, 2,20,000 में से आप कभी भी 31,000 नहीं कम करोगे, जबकि आप 1,89,000 31,000 ऐड करोगे। कभी भी साइड्स को इक्वल करने के लिए अमाउंट डिक्रीज नहीं करते, उसको हमेशा प्लस करते हैं। अब अगर मैं एसेट्स में 31,000 रुपीज ऐड कर दूंगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि मुझे डेबिट साइड में क्या डालना पड़ेगा, 31,000 रुपीज डालने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन जुड़वाई थी। सी आपको नहीं पता कि किस साइड का टोटल ज्यादा आएगा, इस साइड का या इस साइड का, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ के चलो कि अगर इस केस में आपको एसेट साइड कुछ लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया गुडविल डेबिट 31,000। ठीक है, तो ये जो आपका जो 11th क्लास का जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है,
तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर तो वो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओपनिंग एंट्री के अंदर अगर एसेट्स का टोटल ज़्यादा आ रहा है लायबिलिटीज के टोटल से, तो जो डिफरेंस वो किस में जाएगा, तो आपको फटाफट आपको माइंड में जाना चाहिए कि डिफरेंस कैपिटल में जाएगा। या अगर आपका क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटीज का टोटल ज़्यादा है एसेट्स के टोटल से, तो डिफरेंस किस में जाएगा, किस में जाएगा डिफरेंस, आपको गुडविल में जाएगा, जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ, एक चीज रहेगी स्टूडेंट, नरेशन लिखना, तो आप यहाँ पे नरेशन लिख दो कि बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड, कि आपने जो बैलेंसेस है उनको क्या किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है। नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। तो आई होप आपको ये व्हाट इज ओपनिंग एंट्री को जनरल में हम किस तरीके से पास ऑन करते हैं और डिफरेंस किस साइड पुट अप होता है, तो ये की पॉइंट्स और ये की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन। तो अगर आपको ये क्लियर समझ में आया हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।